Hello bachon, let's see this question. In a compound microscope, the objective and eyepiece have focal lengths of 0.95 cm and 5 cm respectively. So हमें objective के बारे में कहा गया कितना है 0.95 cm और focal length of eyepiece के बारे में कहा गया 5 cm. ठीक है, and are kept at a distance of 20 centimeter. The last image is at infinity. Calculate the magnifying power. Okay, तो मेरी फाइनल इमेज infinity पे बन रही है और मुझे क्या बोला गया, are kept at a distance of 20 सेंटीमीटर. सो L की वैल्यू दे दी गई हमें 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि लास्ट इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, UE की वैल्यू हो जाएगी -5 सेंटीमीटर. तो क्या कोई मुझे VO की वैल्यू बता सकता है? बिल्कुल, 20 -5 दैट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर. अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f होता है 1/v -1/u. अगर मैं इसके अंदर v से मल्टीप्लाई कर दूं तो v/f इज इक्वल टू 1 -v/u implies magnification is equal to v/u is equal to क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे v नहीं f minus of v upon f. करेक्ट. और हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस व्हिच गिव्स मी FO माइनस ऑफ VO अपॉन FO इनटू, अब यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो इंफिनिटी पे बन रही है, यानी कितना लिखूंगा D अपॉन FE लिखूंगा मैग्निफिकेशन आईपीस का. चलिए लेट अस पुट द वैल्यूज. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.95 माइनस ऑफ VO कितना है भाई, VO है 15 होल अपॉन 0.95 इंटू 25 अपॉन FE कितना है, FE है 5. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है -79. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ऑप्शंस की बात करें तो A गलत हो जाएगा, B गलत हो जाएगा, C गलत हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज सही हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. ऑल द बेस्ट.